अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। आज 15 अगस्त 2022 है, बरोज़ पीर। आप ये केस देख रहे होंगे, इमरान खान साहब ने जो बातें कही 13 की शब और 14 की सुबह में, आप तक वो सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। आप तक कुछ नई चीज़ें हैं वो जो मैं लाना चाहता हूं, आपको समझना है कि वो क्या है। पहली बात तो आपके सामने है, इमरान खान साहब ने कह दिया कि वो पीडीएम से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात का ऐलान करें। और ये इसलिए ज़रूरी है कि अपोजिशन का किरदार बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। 2 जुलाई 2021, जी मैं 2 जुलाई 2021 की बात कर रहा हूँ। जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब का एक रिकॉर्ड शुदा प्रोग्राम मेरे सामने आ गया, और आप लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेशन रजीम चेंज वाकई हुआ है। और उन्होंने 5 जो वजूहात बयान की हैं वो आज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन क्या क्या है सुनिएगा। पहली बात जो मैं आपको दिखाऊंगा, इमरान खान साहब ने पार्लियामान में तकरीर की थी उस वक्त। उसके बाद जनरल साहब ने ये बाकायदा लाइन ऑफ बताया था, एक्शन क्या हो सकता है। जो वजूहात बताई, सबसे पहली बात है कि ऑपरेशन रजीम चेंज में अमेरिकन या वो फोर्सेस क्या क्या कर सकती हैं। सबसे पहले डैमेज कैसे करती हैं, असैसिनेशन हो सकती है। जरा सुनिएगा जनरल रिटायर्ड हारून असलम साहब क्या कहते हैं। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, जिनको कैसे रास्ते से हटाया गया, तो प्राइम मिनिस्टर को वो कैसे टारगेट कर सकते हैं। एक तरीका जो मैंने बताया कि वो फिज़िकल डैमेज करें, फिज़िकल के कोई धमाका करा दें जान लेने के लिए, कोई किसी फायरिंग करवा दें, कुछ भी हो सकता है जिससे कि उनको फिज़िकली हटा दिया जाए। दूसरा चीज़ ये है कि वो कौन कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि मिलिट्री कू हो जाए। देखें, ये एक हकीकत है कि जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है ये पॉलिटिकल प्रोसेस की सपोर्टिव है, और ये मैं रूल आउट करता हूँ कोई ऐसा कू वगैरह नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये जो यगानगत और एक सिनर्जी है सिविल और मिलिट्री लीडरशिप में, ये चलती रहेगी। तीसरी चीज़ ये है कि वो ऑपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे कि वो ऐसी माहौल क्रिएट करें कि प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए। और ये स्टेटेड एक फैक्ट है कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा है, इलेक्शन को 3 साल हो गए हैं और इकॉनमी रिकवर कर रही है, तो उनका लॉकस स्टैंडर्ड ख़त्म हो चुका है। लेकिन ऑपोजिशन धरने, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान, JUI और सारे मिल के आ गए थे इस्लामाबाद, कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते हैं और वो ऑपोजिशन को इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अमेरिका की एक शाबाश से हमारे लोग जो हैं वो बिक भी जाते हैं और वही पॉलिसीज़ अपनाते हैं जो अमेरिका चाहता है। तो ये हमारे इंटरनली इस्तेमाल हो सकते हैं ऑपोजिशन। एक और जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वो है जुडिशरी। अभी हमारी हिस्ट्री है कि एक डिसीजन के ज़रिए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को कहा गया कि जी आप वज़ीर आज़म नहीं हैं क्योंकि आपने हमारा हुक्म नहीं माना। कोई भी पुराना केस कोई निकाला जा सकता है और जुडिशरी जो है उसको इन्फ्लुएंस करके कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है। ये हमने देखा कि चाहे ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अगेंस्ट कैंपेन थी या अयूब खान के अगेंस्ट कैंपेन थी, तो ऐसा माहौल बनाया जाता है कि लोग समझते हैं कि जी जब तक इस लीडर को ना हटाया जाए तो पाकिस्तान का वजूद शायद खतरे में पड़ जाए। अब जरा आगे चलते हैं, आपके लिए अगली बात बताते हैं जो उन्होंने उस वक्त बात बताई। ये स्टैंडर्ड है वो कि उस मुल्क की अपोजिशन किस तरह का साथ और किस तरह साथ दे के उस ऑपरेशन रजीम चेंज को कामयाब बना सकती है। जरा सुनिएगा। नहीं आती है जिससे कैसे आपकी जो एक्सपोर्ट की मार्केट कंस्ट्रिक्ट कर दी जाती है, किस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई हो जाती है, किस तरीके से पाकिस्तान में पता ही नहीं लगता कि ये हो क्या रहा है। और
इकॉनमी पाकिस्तान की डूबती जाती है, डॉलर का रेट चढ़ता जाता है, क्योंकि जो दुनिया की इकॉनमी है उसको कंट्रोल अमेरिका और उसके हवारी करते हैं। तो इसके लिए जब इकॉनमी ख़राब होगी तो ऑटोमेटिकली जो लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर है, हुकूमत है, उसके ऊपर प्रेशर आता है और उसके साथ फिर अपोजिशन भी शामिल हो जाए। आगे सुनिएगा, अगला नुक्ता नज़र बड़ा अहम है कि किस तरह एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट पैदा करके अवाम में कन्फ्यूजन पैदा की जाती है और किस तरह अमेरिकन या वो फोर्सेस ऑपरेशन रजीम चेंज का क्या तरीकाकार इख्तियार करती है। सुनिएगा उनकी ज़बानी। और उसके साथ फिर अपोजिशन भी शामिल हो जाए। तीसरी चीज़ जो है मिलिट्री, देखें ये एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हमेशा से पिछले साल से हम देख रहे हैं कि आर्मी को बदनाम किया जाए, ISI को बदनाम किया जाए और उसमें नफ़रत फैलाई जाए अवाम उन्नास में। ये हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की मिलिट्री इज़ पीपल्स आर्मी। ये हम लोअर मिडिल क्लास से लोग आते हैं, ये कोई प्रिविलेज्ड लोग नहीं हैं, ये कोई ज़ार ऑफ रशिया की फ़ौज नहीं है, ये पीपल्स आर्मी है। और जितना भी चाहें फ़ौज की मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं मिटाई जा सकती। हाँ, अब ये इसके ख़िलाफ़ मिलिट्री के क्या कर सकते हैं कि इंडिया को इस्तेमाल करते हुए, अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा बॉर्डर एक्शन करें, कोई ऐसा जैसा बालाकोट में उन्होंने PF को कि फ़ौज को बदनाम किया जाए और फिफ्थ कॉलमिस्ट और ये कैंपेन चलाई जाए, सोशल मीडिया एवरीथिंग, कि देखें जी हमने फ़ौज के लिए हमने अस्पताल नहीं बनाए, हमने भूखे रहे, हमने फ़ौज को पाला और देखें फ़ौज ने जो है ना, और एक परसेप्शन ऑफ शिकस्त, डिफ़ीट दी जाए कि जी देखो फ़ौज ने कुछ नहीं किया, और फिर उसको 1971 से लिंक करके तो फ़ौज को बदनाम, कोई ऐसा बॉर्डर एक्शन हो सकता है जिससे किया। दूसरा, अभी कुछ डिसइंफॉर्मेशन और ये सोशल मीडिया पे चला कि फ़ौज के अंदर से जी कोई बड़ी शख्सियत को टारगेट करने के लिए कुछ उन्होंने कार्रवाई की, ये डिसइंफॉर्मेशन है। अगली जो बात है कि जुडिशरी को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, किस तरह वो रोल प्ले कर सकते हैं ऑपरेशन रजीम चेंज का, यानी ये लिखे पढ़े स्टैंडर्ड है। सुनिएगा जनरल साहब क्या कहते हैं। ऐसा होगा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और कोई ऐसा पॉलिटिकल माहौल क्रिएट किया जाए अपोजिशन के थ्रू कि ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब किया जाए। और इसमें मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि कैसे धरने और ये जलसे जुलूस और ये कुछ ऐसी कार्रवाई बनाई जाए कि जिससे कि ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। एक चीज़ जो न्यूक्लियर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है। आपने भी देखा होगा कि इंडिया में यूरेनियम खुलेआम फ़रोख्त हो रहा था और वो पकड़ा गया। मैं समझता हूँ कि मुझे डर है कि कोई ऐसा इंसिडेंट प्रोलिफरेशन से रिलेटेड या कोई ऐसा लीकेज या कोई ऐसा इंसिडेंट स्टिंग ऑपरेशन किया जाए या क्रिएट किया जाए जिससे कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे लगाई जा सकें। आखिर जो बात सामने आई वो मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन है कि इस मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स को किस तरह वो नुकसान पहुंचा सकते हैं और क्या लम्हाए फिक्रिया हम सब के लिए सोचने वाली बात है। ये 2 जुलाई 2021 की बात बता रहा हूं मैं आपको, और उसके बाद ऑपरेशन रजीम चेंज इमरान खान की गवर्नमेंट को किस तरह गिराया गया। अब कोई सबूत आपके पास मैं नहीं समझता इसके अलावा कोई रह गए हैं। जरा सुनिएगा क्या कहा। ये एक वल्नरेबिलिटी है जिसको मुझे इंशाल्लाह ये तसल्ली रखें कि हमारे जो इसके जो कंसर्न महकमे हैं उनको इस चीज़ का पता है और हमारा सिस्टम जो है इंशाल्लाह बैनुल अक़वामी लेवल का और बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम है। लेकिन वो ये हमेशा चाहेंगे कि न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी क्रिएट करें। ये मैं लुबे लबाब में आपको जो खुलासा मैं दूंगा कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की ज़ात इसको टारगेट किया जा सकता है, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो भी उसको आप ISI कहें, पाकिस्तान की ओवरऑल स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर प्रोग्राम। मैंने कोशिश की है आप तक वो हकायक बता दूं जो आप लोगों को बता सकेंगे कि इस मुल्क के साथ क्या हुआ या क्या हो सकता था या वाकई क्या हुआ। ऑपरेशन रजीम चेंज हकायक पर मबनी है और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को टॉपल इसी तरह ही किया गया।
इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।